हेलो फ्रेंड, क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपके चैप्टर का नाम है, यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन। क्या नेचर होता है कार्बन का, क्या एटॉमिक नंबर होता है उसका, एटॉमिक मास कितना होता है, अगर एटॉमिक नंबर उसका 6 है तो वो कैसे सेल में भरा जाएगा और एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले कार्बन के बारे में। जैसे ये कार्बन है, दिख रहा है आपको? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है। ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है। और ये आपका क्या है? एटॉमिक मास। 12 आपका यहाँ पे क्या है? एटॉमिक मास। और ये आपका कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं ये 6 जो है इस कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो सेल में कैसे फिलअप किया जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे एक सेल होता है KLM, क्लियर। अब के सेल में आप कितना इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? L सेल में, N सेल में, N सेल में कितना इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, उसके लिए एक फार्मूला आता है, कौन सा? 2n²। तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो के सेल में जो वैल्यू आएगा वो के सेल में रखेंगे। फिर जैसे 1 फर्स्ट सेल ये होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक। ये आपका क्या हो गया? सेल हो गया। अब इसमें देखिए फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, 2n²। ये आपका फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला हो गया आपका, कौन सा? 2n², ठीक। अब इसमें n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। तो अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर इंटू 2 कितना आएगा? 2 आएगा। मीन्स के सेल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिलअप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला है 2n²। तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? 1 लिए, तो आएगा क्या? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। तो जब यहाँ पे 2 आया वो हम लोग किसमें रखेंगे? के सेल में रखेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? n की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू n की वैल्यू 2 है, मीन्स 2 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, n की वैल्यू 2, ठीक। अब यहाँ पे जब n की वैल्यू 2 आएगा तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8। तो 8 हम लोग यहाँ पे लिखे। अब जो 8 आया वो हम लोग L सेल में रख देंगे। अब यहाँ पे आप 8 रखेंगे, ठीक। अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं ले सकता। कौन? L सेल। और के सेल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, L सेल 8 लेगा। वैसे ही हम लोग n की वैल्यू को 3 रखेंगे। जब हम लोग n की वैल्यू को 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 आएगा 9, 9 इंटू 2 18। तो m सेल में हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 इंटू, दिख रहा है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 इंटू 2 18 आया। ये जो 18 आया वो हम लोग किस में भरेंगे? n सेल में भर दिए 18, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? कार्बन की वैलेंसी अभी तो पता नहीं चली मुझे, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 6 है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले किसमें कितना भरेंगे। तो आप लोग बताइए कि 6 है तो 2 हम लोग इसमें भर देंगे, किसमें? के सेल में।
यहाँ पे देखिए के सेल में हम लोग 2 भर दिए, फिर कितना बचा, 4 बचा। 4 किस में जाएगा, एल में जाएगा ना, 4 कितना जाएगा, एल में जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब आप लोग कहेंगे इसमें तो हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे 6 है तो 2 इसमें हम लोग फिलअप किए और 4 इसमें, तो 6 हो गया। अब इसमें 4 है इस सेल में, किसमें, एल सेल में। तो क्या कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होगी, या तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, या तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे दे, ये 2 में ही रहे, ठीक, स्टेबल ही रहे। लेकिन इसमें होता क्या है, कुछ इसकी कहानी है, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को 2 रोटी की भूख है या 2 पराठा बन गया, तो हम लोग 2 पराठा खाए, ठीक, 2 पराठे में मेरा पेट भर जाता है, तो कोई क्या करता है, क्यों बोलता है 4 पराठा खाओ। तो जब मेरी कैपेसिटी 2 पराठे की है तो हम लोग 4 पराठा कैसे खाएंगे, नहीं खा सकते। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बस 2 ही खाएंगे ना, तो हम लोग 4 खाएंगे, क्योंकि 4 खाएंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हम लोग 4 पराठा खा नहीं सकते ना। तो अगर हम लोग को 2 भी ना मिले तो हम लोग रह भी नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जब हम लोग 4 पराठा नहीं खा सकते और न ही 2 पराठा, अगर 2 भूख है 2 भी नहीं खाए तो एनर्जी कम हो जाएगी। अगर हम लोग क्या करें, वैसे ही ये कार्बन क्या करता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मीन्स इसकी कैपेसिटी है बस 4 की, 4 ही रहेगा, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेगा, न तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देगा किसी को, न तो देगा न तो लेगा। इसलिए इसकी वैलेंसी टेट्रा हमेशा होता है। कार्बन इज ए टेट्रा वैलेंसी, कार्बन की हमेशा टेट्रा वैलेंसी होती है। क्यों, क्योंकि न तो 4 इलेक्ट्रॉन अपना देगा और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। अब यहाँ पे आइए हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं। हम लोग यहाँ पे वर्ड रूट सीखते हैं। अगर फर्स्ट का 1 कार्बन है तो उसके लिए 1 कार्बन के लिए मेथ लगाएंगे। अगर 2 कार्बन है तो इथ लगाएंगे। अगर 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो हम लोग ब्यूट लगाएंगे, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो हम लोग क्या लगाएंगे, पेंट। दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। अगर 6 कार्बन है तो हम लोग हेक्स। 7 कार्बन है तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो ऑक्ट। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पेंट, फिर हेक्स 6 कार्बन के लिए, फिर यहाँ पे हेप्ट 7 कार्बन के लिए, ऑक्ट 8 कार्बन के लिए, नियॉन 9 कार्बन के लिए, डेर 10 कार्बन के लिए। ठीक, ये हम लोग यूज करेंगे नाम लिखने के लिए। जो हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उस स्ट्रक्चर का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो अगर 1 कार्बन है, जैसे CH4 बना था, तो जो CH4 बना था वहाँ पे कार्बन 1 था तो 1 मिस मेथ। अगर डबल बांड है तो इन लगेगा, सिंगल बांड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बांड है तो आइन लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसे सिंगल बांड वाला सब फार्मूला दिया है तो यहाँ पे ANE जोड़ देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे ऐसे से ANE जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे डबल, देख लो यहाँ पे अगर सिंगल बांड है तो एन, डबल बांड है तो आइन, ट्रिपल बांड है तो इन। ये हम लोग लास्ट में यूज करेंगे किसके, इस फार्मूले पे। जैसा आपका फार्मूला रहेगा वैसा हम लोग यहाँ पे
सीधे में लिखेंगे। ये आपका क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं सैचुरेटेड का। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, जैसे कौन सा, CnH2n+2, ये आपका जनरल फार्मूला है। CnH2n+2 किसका है, एल्केन का है, और ये किस में आता है, सैचुरेटेड में आता है। इसको पैराफिन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू रखते जाएंगे, फार्मूला यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। आइए देखते हैं, जैसे n की वैल्यू अगर 1 करते हैं, n की वैल्यू 1, तो C1H2 तो C1H4 ये आपका आ गया। इसको आप लिख सकते हैं CH4। अभी हम आपको बताए हैं क्या, अगर कार्बन 1 होगा तो मेथ होगा। यहाँ पे देखते हैं कार्बन 1 है, फार्मूला कौन सा लगा है, ANE लगा है, मीन्स सिंगल बांड का लगा है। अगर सिंगल बांड है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ANE लास्ट में लगाएंगे। मीन्स यहाँ पे क्या था, मेथ था, तो यहाँ पे हम लोग मेथ लिखेंगे। फिर सिंगल बांड वाला है, मीन्स ANE लगाएंगे, यहाँ पे ANE लिख देंगे। आपका क्या हो गया, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं CH4 का। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे CH4, तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे एक H लगा देते हैं, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। एक स्ट्रक्चर तो ऐसे बनता है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या, कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी है 1 2 3 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए हैं, अटैच कर दिए हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला हुआ। इसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फिर से बनाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये इसका 4 टेट्रावैलेंसी हो गया। अब एक हाइड्रोजन का है तो ये ऐसे बनाएगा, ठीक। फिर एक इसके पास जी ऐसे बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके पास। ये सब अभी शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 इसका पूरा ऑक्टेट में कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग कैसे किए थे, एक ऐसे भी किए थे, यहाँ पे S लगाए, यहाँ पे S लगाए, यहाँ S लगाए, यहाँ S लगाए। एक ये स्ट्रक्चर्स, एक ये स्ट्रक्चर्स, और एक बनता है, इतना आप लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं N की वैल्यू अगर 2 रख देते, इसका क्या नाम था, मेथेन। क्या नाम था इसका, मेथेन। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, मेथेन। ANE लगाएंगे, YNE, ANE। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मेथेन। यहाँ पे देखिए एन लगा है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो YNE लगेगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, अगर N की वैल्यू 2 हो जाए तो क्या होगा, सेकेंड, अगर N की वैल्यू
2 हो जाए, फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं C n की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा C2H2 इंटू 2 प्लस 2। यहाँ पे देखते हैं C2H4 प्लस 2 इक्वल टू C2H6। यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये एल्केन का ही फार्मूला है। अगर कहीं पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है छोटे लेवल पे, अगर CnH2 6 दे दिया है, क्या ये एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे इसको पहचानेंगे। वहाँ पे आप सोचेंगे ये तो पढ़ाया ही नहीं गया है, फिर आप लोग करेंगे क्या, देखिए हम आपको बता रहे हैं। इस फार्मूले पे रखेंगे इसको, अगर आ रहा है जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो C2 हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे 6 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 2 रख दें, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 ऐड किए कितना हुआ 6 हुआ। यहाँ पे क्या आ रहा है C2H6। अब यहाँ पे C2H6 आया, यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, एल्केन का। ये आपका राइट आंसर होगा। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कैसे, फिर वैसे हम लोग बनाएंगे। ये H का है, इसके पास कार्बन के पास 2 कार्बन अटैच रहेगा। चलो हम लोग वैसा ही बना लेते हैं इस टाइप का, जैसे यहाँ पे था इसी कार्बन H। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं H जुड़ा है, H जुड़ा है, H। यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं कितना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है क्या, क्यों, जैसे C2H6 में आपका कितना सिग्मा प्रेजेंट है और कितना पाई प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये तो सिंगल बांड है, इसमें पाई होगा नहीं। जहाँ पे डबल बांड या ट्रिपल बांड होगा वहाँ पे पाई होगा। यहाँ पे सिंगल बांड है, सबसे सिंगल अटैच है, तो यहाँ पे पाई की कोई बात नहीं होगा। यहाँ पे सिग्मा होगा और वो भी कितना होगा, जितना पाई, यहाँ पे जितना सिंगल लाइन है उतना ही सिग्मा होगा। तो आइए हम लोग काउंट करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 मीन्स 3 3 6 8 7 यहाँ पे क्या है, सिग्मा है। इसका नाम क्या हुआ, 8। अगर कार्बन 2 है तो ईथ, कार्बन 1 है मेथ, कार्बन 3 है प्रोप, कार्बन 4 है ब्यूट। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, क्या होगा ईथ है। यहाँ पे डबल बांड है, ट्रिपल बांड है, सिंगल बांड है, सिंगल बांड के लिए क्या होगा ANE हो जाएगा, क्या इथेन, क्या हो जाएगा इथेन। अब ऐसे आप लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो क्या आएगा, चलिए फटाफट निकालते हैं। आइए हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। अगर C की वैल्यू 3 होगी, H कितना होगा 3 इंटू 2 6 और 2 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर C की वैल्यू अगर 4 हो जाए तो H कितना होगा, काउंट करके बताइए आप लोग फटाफट। यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10। अब यहाँ पे अगर 5 हो जाए तो कितना हो जाएगा 12, काउंट करिए 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12। अब यहाँ पे अगर 6 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू 2 12 प्लस 2 14। ठीक, अगर यहाँ पे 7 हो जाए तो आप क्या करेंगे, H की वैल्यू कितना होगा 16। ठीक, अब यहाँ पे आप एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ से एक
छोटा सा भी हम आपको बस बता रहे हैं, ऐसे ही हिंट आप लोग जानते रहिए। जैसे यहाँ पे देखिए C4H8 है और C4H10 है, C5H12 है, C6H14 है, C7H16 है। ठीक, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट, ये एक सीरीज में है ना, C4 5 6 7 ये एक सीरीज में है। फिर जब ये एक सीरीज में है तो कार्बन यहाँ पे एक एक बढ़ता जा रहा है सब में, है ना। कार्बन 1 था, फिर यहाँ कार्बन 2 से 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 7 ऐसे से बढ़ रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, इसमें कितना है 8 है, यहाँ कितना है 10, यहाँ पे 12, यहाँ 14, यहाँ 16। क्या इसमें कुछ चीज़ें कॉमन लग रही हैं क्या? अगर हम लोग इसमें से इन दोनों में से, जैसे ये एक सीरीज में हो, उसके बाद अगर डिफरेंट यहाँ पे CH2 का आ जाए, ये एक सीरीज में हो और डिफरेंट अगर CH2 का आ जाए तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये होमोलॉगस सीरीज है। डिफरेंट, अब ये नहीं कि बस इसमें ही डिफरेंट CH2 का है, इसमें भी तो डिफरेंट CH2 का है। अगर आप C4H10 लेंगे और C5H12 लेंगे, वहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, C5H12 C6H14 में भी डिफरेंस किसका है, CH2 का है। अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ये एक सीरीज में है, तो यहाँ पे कौन सी सीरीज होगी, होमोलॉगस सीरीज। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि होमोलॉगस है। होमोलॉगस में क्या होता है, CH2 का डिफरेंस आएगा, वो एक सीरीज में हो, उस सीरीज किसी भी सीरीज में हो, अगर वो एल्कोहल फॉर्म में है तो एल्कोहल, कीटोन है, मीन्स चाहे जो भी हो, वो एक सीरीज एक सीक्वेंस में हो और उसका डिफरेंस अगर CH2 का आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, यहाँ से आपको एक और फार्मूला निकल के आता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज। अगर डिफरेंट दे दिया जाए क्या CH2, तो आप जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि डिफरेंस है CH2 का, तो वो कौन सा सीरीज होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा होमोलॉगस सीरीज, तो आप लोग वहाँ पे देखें वो एक सीरीज में रहे और डिफरेंस CH2 का रहे, तभी वो होमोलॉगस सीरीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, ये सब हो गया होमोलॉगस सीरीज। ठीक, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू गाइस, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। और आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा और वीडियो मिलने का चांस है, आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छा वीडियो हम आपको देने के लिए तैयार है। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जो भी कुछ गलती हुई हो आप कमेंट में बता सकते हैं, यहाँ पे गलत हुआ है वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर जो चीज़ आपको यहाँ जो भी हम पढ़ाए वो नहीं समझ में आया, आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। अगर तब भी ना समझ में आए तब आप कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।